बार बार बंदन करूं सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरो यह सवारनी होर। गुरुजी यह सवारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसिनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है वह अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो उस अनंत ज्ञान को वाणी से व्यक्त करने के लिए भी अनंत समय चाहिए। थोड़े समय में नहीं होता। सद्गुरु की चर्चा कम से कम 1 घंटा तो होनी ही चाहिए। अब समय 10 मिनट में क्या होगा, 15 मिनट में क्या होगा। अरे गुरु की चर्चा तो अनंत काल तक की जाए तो भी खत्म नहीं होगा। तो उस गुरु की चर्चा, उस सर्वशक्तिमान शक्ति की चर्चा 10 मिनट में 15 मिनट में क्या होगा। यह तो प्रार्थना करने में ही, वंदना करने में ही खत्म हो जाती है। सद्गुरु की चर्चा के लिए कम से कम एक दोहा का भी अर्थ तो अनंत है। स्वामी जी का जो एक दोहा है उसका ही अनंत ज्ञान है, अनंत बोध है। वह 10 मिनट में कैसे होगा, 15 मिनट में कैसे होगा। केवल एक दोहा की चर्चा करने में भी अनंत। एक वचन गुरु देव का तामे अनंत विचार। एक वचन गुरु देव का तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। एक वचन गुरु देव का तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार।
सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय, सद्गुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं होय, सद्गुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय, सद्गुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय, संसार एक वचन नहीं होय, सद्गुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। ये हंसा और हंसनी जो सद्गुरु की चर्चा है, जो सद्गुरु की महिमा है, अनंत काल से अनंत युगों से कही जा रही है। अनंत युगों तक हम लोग कहेंगे और अनंत युग तक कहते चले जाएंगे, उसकी महिमा खत्म नहीं होगी। सद्गुरु की महिमा कभी खत्म नहीं होगी, न हुई है, न होगा और न आने वाले समय में भी कभी होगा। सद्गुरु की चर्चा, उस परमात्मा की चर्चा 10 मिनट में क्या होगा, 15 मिनट में क्या होगा, 1 घंटा में क्या होगा, अनंत काल तक उस सद्गुरु की चर्चा हम करते आए हैं और करते रहेंगे। संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने सद्गुरु की चर्चा करते करते थक गए, यहाँ तक कि माँ सरस्वती भी हार जाती हैं, थक जाती हैं, नहीं कह पाती। और एक मानव मनुष्य के लिए कहा जाता है 15 मिनट से अधिक टाइम नहीं मिलेगा, 15 मिनट में तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो वंदना करने में ही खत्म हो जाता है। चलो ए हंसा और हंसनी, हम 2 ही सुखों की ही वर्णन कर लेते हैं, जड़ सुख और चेतन सुख। जड़ सुख जो हम संसार में है, जो हम संसार में जड़ सुख के लिए भाग रहे हैं, वह सुख कुछ भी नहीं है। संसार में सबसे बड़ा सुख काम सुख माना गया है, पति पत्नी का सुख माना गया है। वह कितने देर के लिए है, क्षणिक है, उसमें सुख नहीं है। लेकिन वो सुख जो है निरंतर है, लगातार है, हमेशा है, कभी खत्म नहीं होता। स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या लिखा है जड़ सुख और चेतन सुख के बारे में? क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान।
क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने एक ही दोहे में जड़ सुख की चर्चा कर दी है और चेतन सुख की चर्चा कर दी है। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। ये हंसा और हंसनी जो संसार का जो सुख है उसे प्रेयानंद कहा गया है, और जो चेतन सुख है, जो उस परमात्मा का जो सुख है उसे सहजानंद कहा गया है। जो चेतन सुख है वह निरंतर है, अपने आप है, बस तुम्हें उसमें जुड़ जाना है। वह सुख निरंतर है, हर पल है, हर क्षण है, अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा और अनवरत है, 24 घंटे है वह सुख। स्वामी जी ने क्या कहा है उस सुख के बारे में? गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख संत। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बांधे
नहीं, बाणी जा नानाय, मनन विवेचना थकित है, वह सुखवर ऋण जाय। ये हंसा और हंसनी, हमें बहुत कम समय दिया गया है और उसी समय में हमें केवल दो ही करूंगा, एक जड़ सुख और चेतन सुख। इसी की चर्चा सुनो, जो स्वामी जी ने जो स्वर वेद में लिखा है। इतना यदि काया नंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। ये हंसा, ये भी देखो, स्वामी जी उस सुख का वर्णन नहीं कर पाए। वहां के दृश्य कौन मैं वर्णो, बाणी बुद्धि न पाऊंगा, महाप्रभुआ अनंत दया मैं, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कितना कठिन प्रश्न दिया है। जड़ सुख की चर्चा करो और चेतन सुख की चर्चा करो। क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान, सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। ये हंसा और हंसनी, यह तो स्वामी जी ने लिखा है। क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान, सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। ये हंसा, अब यहां बूझो, जो जड़ सुख है वह इंद्रियों के माध्यम से लिया जाता है, वह इंद्रियों के माध्यम से लिया जाएगा। और जो चेतन सुख है वह इंद्रियां नहीं है। खोल करके कहूं तो वहां वो सुख सूरज से मिलता है। चेतन सुख जड़ इंद्रियों से मिलता है। 5 कर्म इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इससे सुख जो लिया जाता है वह जड़ सुख है। और जो सुख सूरज से लिया जाता है वह चेतन सुख है। ये हंसा और हंसनी, जड़ सुख का अवधि है, कुछ पल है, कुछ क्षण है। ये हंसा, चेतन सुख का अवधि नहीं है। जड़ सुख के लिए कोई आधार चाहिए, कोई कारण चाहिए। चेतन सुख के लिए कोई आधार नहीं है, कोई कारण नहीं है, वह अपने आप में ही है। जड़ सुख घटता बढ़ता रहता है, चेतन सुख एक समान रहता है। जड़ सुख के लिए जो संसार का सबसे बड़ा सुख जो है काम सुख है, पति पत्नी का सुख है। जो जड़ संसार में है, यहाँ पर दोनों का मिलन आवश्यक है और यहाँ सुख मिलन आवश्यक नहीं है। यहाँ दो जरूरत नहीं है, वह तो एक ही है, सबके लिए है। पूरा जीव उसी में समा जाएगा और सब सुख लेगा, एक साथ एक ही साथ ले सकता है। काम सुख पति पत्नी का सुख के लिए 2 चाहिए, लेकिन वह भी थोड़ी देर के बाद उब जाएगा, खत्म हो जाता है। यह सुख उबने वाला नहीं है,
यह सुख निरंतर है। एक वह सुख जो परमात्मा का है, एक ही साथ पूरा संसार जीव लेगा तो भी खत्म नहीं होगा। वह चेतन सुख है। चेतन जो सुख है, चेतन कभी खत्म नहीं होता, चेतन कभी मरता नहीं है। वह अनादिकाल से सुख है, अनादिकाल तक रहेगा। जो जड़ सुख है उसकी अवधि है, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। जड़ सुख तुम इंद्रियों से लेते हो और जड़ सुख तुम्हारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियां मिट जाएंगी, वह खत्म हो जाएगा, उनका मृत्यु हो जाएगा। चेतन नहीं मरता। चेतन सुख वह आत्मिक सुख है, वह सुरति का सुख है। वह निरंतर है, आज भी है, कल भी थी, परसों भी रहेगी, हर पल है, हर क्षण है, वह निरंतर है। इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल। इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जा नानाय। मन न विवेचना थकित है, वह सुख वरणी न जाय। मन न विवेचना थकित है, वह सुख वरणी न जाय। सागर जल का राशि है, सो नहीं तौला जाय। अकथाय लौकिक सिंधु सुखा, कहन सुनन किमियाय। गूंगा प्रेम प्रसन्न से, करय अंगूर रस पान। सोय स्वाद नहीं कही सके, मन ही मन अनुमान। हर दामा 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 तारन टूटे, निरख ताण पुरुष पुराना। घट ही में पियवा, घट ही में पियवा पहचाना। शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा, घट ही में पियवा पहचाना। शुभ भैले संत सुजाना। इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। ये हंसनी, वह सुख में आदमी आघाता नहीं है और प्रकृति का सुख में आघा जाता है, खत्म हो जाता है। उसकी सीमा है, वह कुछ पल के लिए है और उसमें उबने भी लगता है। पति का सुख जो है और पत्नी का सुख जो है क्षणिक है, और वह जड़ सुख है, वह इंद्रियों के माध्यम से मिलता है। उसमें निरंतरता नहीं है, अभी है अभी खत्म, अभी सुख है अभी दुख है। लेकिन ये सुख ऐसा है कि इसमें
निरंतरता है, लगातार है, कंटिन्यूअस है, उसमें कोई टूट नहीं है। जड़ सुख में टूट है, यह तो ऐसा सुख है। और यह सद्गुरु का सुख है। इसी सुख के लिए ऋषि मुनि तपस्वी साधना करते करते और मृत्यु तक भी हो जाती है, वह नहीं पाए। हिरणाकुशरा वड़ गयो कंसा, कृष्ण गई सूरा नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई माँ रम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना। समझ पारी नहीं नाम कहानी, निर्वक दूध की सर्वक पानी। रह गयो पंत था कित भयो पवना, गृह उजाड़ दस हूँ दिशी गवना। यह हंसा चेतन सुख को कोई कह नहीं सकता है। वह वाणी का विषय नहीं है, वह संकेत मात्र से समझाया जाता है, उसको बुझाया जाता है, उसको परखाया जाता है, उसको निरखाया जाता है। चेतन सुख कभी खत्म नहीं होता, न कभी खत्म होगा। वह तो प्रभु का सुख है, परमात्मा का सुख है। अनेक अनंत काल से ऋषियों ने उसकी चर्चा की है, और वही ज्ञान आज अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की गुरुओं की परंपरा में 4 प्रकार के गुरु हैं। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने उसको बताया है स्वरवेद में। स्वामी जी क्या लिखे हैं? निज जानो भावावरा रण करो, दिया ज्ञान प्रभु सोय। निज जानो भावावरा रण करो, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रहे, करत समर पण सोय। तुझ स्वामी जी ने जो अनुभव में ज्ञान आया उसी को कहा है। स्वामी जी ने क्या कहा है उस सुख के बारे में? इतना अधिकाया नंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जा नानाय। मनन विवेचना थकित है, वह सुख वर्णिन जाय। जो सुख है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसको बूझा जा सकता है, उसको जाना जा सकता है, और जीते जी जाना जा सकता है। मरने के बाद वह सुख नहीं मिलता, मरने के बाद तो वह काल जो है ले जाता है। और जो जड़ सुख की क्या चर्चा करना, वह जड़ सुख तो क्षणिक है, अभी मिट जाएगा। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। तो जो चेतन सुख है वह सूरज से मिलता है,
और जो जड़ सुख है वह इंद्रियों से मिलता है। जड़ सुख का कोई जो है जड़ सुख का क्षणिक है, उस सुख के आगे यह सुख कुछ भी नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा? सीका बूंद समा जगत सुखा, सीका बूंद समा जगत सुखा, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमी कहूँ, सक्य वचन नहीं ज्ञान। सीका बूंद समा जगत सुखा, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमी कहूँ, सक्य वचन नहीं ज्ञान। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जा नानाय, मन न विवेचना थकित है, वह सुख वर ऋण जाय। सागर जल का राशि है, सो नहीं तो ला जाय। अकथय लौकिक सिंधु सुखा, कहन सुनन किमियाय। ये हंसा और हंसनी दोनों सुख अलग अलग है, और दोनों सुख की भूमियाँ अलग अलग है। दोनों सुख में बहुत अंतर है, उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। वह सुख सद्गुरु से मिलता है। कहाँ मिलेगा? जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरह काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा। तीन पादया मृत निर्वाणा, परम पुरुष चितन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जरा मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा, यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन देशा। ये हंसा और हंसनी सदगुरु का जीवन में क्या महत्व है? सदगुरु का जीवन में यही महत्व है कि जड़ शरीर से भी चेतन सुख का बोध कर लो। जड़ सुख से ही, जड़ शरीर से ही दोनों सुख ले लो, चेतन सुख भी और जड़ सुख भी, और दोनों की तुलना कर लो। यही है सदगुरु मिलने का यही लाभ है। बाकी संसार में कुछ है नहीं। जीव शरीर रहते हुए और सदगुरु से दोनों सुख को प्राप्त कर लेना, यही महानता है। यही तुम्हारे जीवन का सार है। उस प्रभु को समझ जाओ, उस चेतन सुख को समझ जाओ, उस आनंद को बूझ जाओ। यही सदगुरु का महत्व है जीवन में। नहीं तो सदगुरु का क्या जरूरत है? अरे सदगुरु की तो हर पल जरूरत है। जो बूझ गया वह सदगुरु को कभी नहीं छोड़ सकता।
सदगुरु से अलग वो रह ही नहीं सकता है। उस आनंद में इतना आनंद है। अरे जड़ सुख का क्या आनंद है। पति का सुख क्या है, कुछ भी नहीं है। पत्नी का सुख क्या है, कुछ भी नहीं है। स्वामी जी ने तो कह दिया, सीका बुंदा सामा जगत सुखा, कसा समुंदर जान। सीका बूंदा सामा जगत सुखा, कसा समुंदर जान। परमानंद को किमी कहूँ, शक्य वचन नहीं मान। स्वामी जी ने इतना क्लियर स्पष्ट कह दिया। समुद्र के अंदर में एक सीख डुबाओ और उसमें जितना जल है उतना ही ये संसार का सारा सुख है। सारा सुख जो संसार का है उस सीख की बूंद के समान है, और वह सुख तो समुद्र है। तो अहिंसा और हंसनी सदगुरु की महत्ता यही है कि तुम इसी शरीर से इस जगत का जो एक सीख बूंद के बराबर सुख है उसको भी जान जाओ, और जो समुद्र के समान सुख है उसको भी जान जाओ। यही तुम्हारे जीवन की महानता है। अब इस चर्चा को कैसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। वाणी का माध्यम से, संकेत से कुछ बोध कराया जा सकता है। वह चेतन सुख जो है सूरज से मिलती है, और जड़ सुख जो है जड़ शरीर से मिलता है। अब यहीं पर वाणी मैं विराम करता हूँ। सदगुरु की चर्चा तो विराम करने वाली है नहीं, वह तो विराम नहीं होगी, किसी काल में नहीं होगी, क्योंकि वह आनंद ही ऐसा है। ऋषि मुनि जोगी तपस्वी सन्यासी महारथी सब जो है उस सुख से अनभिज्ञ रहे। जिसको वह सदगुरु ने सुख का अनुभव करा दिया। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। अहिंसा और हंसनी जो ये सुख है, इसी सुख की चर्चा जुगों जुगों से हुई है, अनंत काल तक हुआ है, होता रहेगा। लेकिन इसका बोध कौन कराएगा? बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। अहिंसा और हंसनी वह सुख ही अपार है। उस सुख की चर्चा जुगों जुगों तक होगी, और जुगों जुगों तक होती रहेगी तो भी खत्म नहीं होगा। वह सुख तो परमात्मा का सुख है, वह सुख तो परमानंद है। उस सुख की चर्चा कहते कहते युग बीत जाएगा लेकिन वह सुख की चर्चा नहीं है, वह अनुभव का विषय है, वह वाणी का विषय है ही नहीं। यह तो वाणी से जो कहा जाता है वह खिलवाड़ है। उस सुख का अनुभव तुम सदगुरु के द्वारा, सदगुरु के माध्यम से इसी शरीर में करना है। कर लो, और वह मिल रहा है मिल रहा है, निरंतर है, मिल रहा है। उसका बोध होना है, उसको बूझना है, समझना है, परखना है, निरखना है, देखना है, और जीवन में उतार लेना है। हर दामा 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 तारण टूटे, निरखताण पुरु सपुराना। घट ही में पियवा पहचाना, शुभ वैले संत सुजाना। घट ही में पियवा
घट ही में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। ये हंसा और हंसनी, वह सुख तुम्हारे शरीर में ही है, कहीं जाना नहीं है। सदगुरु से बस जान लेना है। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटिगा गनमुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटिगा गनमुख जाई। सुमिरन शीशव दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन शीशव दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन शीशव कामना, पूरण सुमिरन सोय। ये हंसा इतना है, इतना कहने का जो आनंद आता है, इतना आनंद आता है, कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो। लेकिन क्या करोगे, प्रकृति का आदेश ही है। 10 मिनट 10 मिनट से तो बहुत अधिक हो गया होगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुम फिर सुनना, मैं सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे सुनाने में बहुत आनंद आता है और तुम्हें सुनने में भी आनंद आता ही होगा। तो तुम YouTube पर आ जाना। कौन सा चैनल है? मेरा सद्गुरु मेरा गाँव, मेरी गौ माता तेरी छाँव। तो ये हंसा उस सुख को सुनाने में भी बड़ा आनंद आता है। सुनाते ही रहो, सुनाते, वो खत्म होगा नहीं। तुम्हें पता है सदगुरु का आनंद कभी खत्म होगा नहीं, और सुनाने वाले को भी बहुत आनंद आता है यदि वो बूझ जाता है, समझ जाता है, और सदगुरु उसे समझा देता है, पहुंचा देता है। उस आनंद की वर्णन करते 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 थक जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।